नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसोसिएशन कार्यालय में आज केंद्रीय बजट के लाइव प्रसारण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 सीए पैनलिस्ट पंकज शाह, आनंद जैन तूत, हेमंत मेहतानी, प्रमोद डफरिया, अनिल पालीवाल, हेमेंद्र डोकाडिया, मनीष चौधरी, नितिन तेंदुलकर, गिरीश पंजाबी, मधुसूदन भलिका, नवीन तूत, जेपी नागपाल, डॉक्टर गौतम कोठारी आदि सहित कई गणमान्य तथा प्रेस एवं मीडिया पंथी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष योगेश मेहता ने किया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत 2024-25 के बजट को देश के विकास एवं भारत को समृद्ध करने वाला बजट बताते हुए इसका स्वागत किया है। आपने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को सशक्त करेगा और देश के लघु उद्योग व व्यवसाय को बढ़ावा देगा। 12 नए औद्योगिक पार्क का ऐलान, एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना और 100 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फी कवर प्रदान करने की योजना से एमएसएमई सेक्टर को संबल मिलेगा। एमएसएमई की मदद के लिए सीडबी की नई शाखाएं, एमएसएमई के सेल्फ गारंटी लोन, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा आदि क्रियाशील योजनाओं से एमएसएमई सेक्टर उन्नत होगा, जिसका एसोसिएशन स्वागत करता है। मानद सचिव तरुण व्यास ने कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसएमई क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। इससे लघु श्रेणी उद्योग व कर्मचारियों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया है। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों को सुरक्षित करने की योजना बनाई गई है, जो स्वागत योग्य है। कार्यक्रम का संचालन मानद सचिव तरुण व्यास ने कर आभार व्यक्त किया। बजट ऊपरी तौर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इस बजट में मेन फोकस कृषि, एमएसएमई और पे दिया, पर कुछ जो उद्योगों के लिए अच्छे दिख रहे हैं, जैसे 25 मिनरल उन्होंने ड्यूटी फ्री किए। उससे ऐसा लगता है कि जो मिनरल से रिलेटेड उद्योग हैं उन्हें काफ़ी आराम रहे, फ़ायदा पहुंचेगा। एक इस बजट में हमें जो ड्रॉबैक दिखा, जैसा कि सरकार बनने के पूर्व महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया था, इस बजट में महिलाओं पे कुछ भी ऐसा कुछ फोकस नहीं दिया कि महिला उद्यमी या महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाओं हो। एमएसएमई के लिए कितना बजट अलोकेशन किया, क्या सब्सिडी स्कीम्स हैं, उस पर भी कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला गया। इस बजट में एक जो हमें उम्मीद थी कि इस बार बैंक की ड्यूटीज़ एमएसएमई के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा या जो मॉर्गेज ड्यूटी है कम की जाएगी, उस पर भी हमें लाभ नहीं मिला। कुछ उद्योगों में जो सैलरीडों के लिए जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है आम जनता को देने के लिए। ओवरऑल बजट काफ़ी ठीक लगता है। अभी से बाकी जो फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं है, पर ओवरऑल बजट में ये लगता है कि एमएसएमई के लिए कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 10 मिनट माननीय वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई को दिए हैं, तो उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा आने की उम्मीद है। एक विकसित भारत कैसे बनेगा, ये उसके ऊपर पूरा समर्पित बजट है। इसमें आंकड़ों की बाजीगरी न दिखाते हुए पूरा विज़न सरकार का हर विभाग को लेकर क्या है ये दिखाया गया। सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है, उसको लेके बहुत बड़ी योजनाएं यहाँ पर बताई गई। पूरे बजट भाषण के 5 से 7 मिनट कृषि क्षेत्र को समर्पित किए गए। नई तकनीक, नए जो अपने कृषि उत्पाद है उनको लेकर इसमें वाचन किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री, एमएसएमई, रोजगार और हमारा स्किल डेवलपमेंट, इसको लेकर बहुत बड़ी योजना पेश की गई। 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इसको दिया गया और रोजगार को। तो एक बड़ा बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है, स्वागत योग्य है। और कई ऐसे उत्पाद है जो चाइना से हम बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी किस प्रकार से हम मीट आउट कर सकें, वह भी इस बजट में देखने को मिले। कई उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 की है, ताकि चाइना के मुकाबले हमारे देशों में वो उत्पाद आए, हम यहाँ पर बना सकें। आज कई उत्पादों में चाइना हमसे आगे है, तो इन सब को पीछे करने के लिए ये पूरा बजट समर्पित रहा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। यहाँ पर जो ने इसको विकास का रोड मैप के रूप में प्रस्तुत किया है। देश के विकास को किस प्रकार गति दी जा सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, और क्योंकि किसी क्षेत्र में अब रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो एकमात्र क्षेत्र उद्योगों का रह जाता है। और उद्योगों में भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, एसएमई जो हैं, उनमें ही
रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने जो प्रयास किया है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को। क्रेडिट गारंटी स्कीम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नए प्लांट मशीनरीज की क्रय करने पर अलग से क्रेडिट गारंटी स्कीम दी है। जो बैंकों के लोन के लिए असेसमेंट किया जाता था उसमें लघु उद्योगों के लिए अलग से एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनका असेसमेंट अलग ढंग से किया जा सके ताकि उनको सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल सके। जो रुग्ण उद्योग हैं उनके लिए पहली बार इस बजट में एक व्यवस्था दी गई है ताकि उनका सहयोग किया जा सके और बैंक उनको अतिरिक्त वित्त सुविधा उपलब्ध करा सके। तो इस प्रकार से एक ओर तो ये दिया है, दूसरी ओर 500 बड़े उद्योगों को चयनित करके और उनमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को इस बजट के माध्यम से पूरा करने का एक प्रयास किया गया है। जो आज का बजट है, वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत की वो इस तरह से की कि हम आगे आने वाले 5 सालों के लिए एक बजट का धरातल बना रहे हैं। मतलब उनका विजन क्लियर है, मोदी सरकार का विजन क्लियर है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसान, युवा, महिला और जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है उसके ऊपर बात करी गई है। बहुत सारा किसानों के लिए एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। कैपेक्स के लिए जो 11,11,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, या हम बात करें युवाओं के लिए, क्योंकि आज हमारे देश में लगभग 29 वर्ष की एवरेज उम्र हो गई है और युवा काफ़ी हैं जिनके लिए इंटर्नशिप की हम बात करें या फिर स्किल्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो देने की बात करें। ये तमाम चीज़ें इस देश को एक विकास की अर्थव्यवस्था का आधार देने वाली है।